हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के मैथ के टॉपिक, जिसका नाम है सब स्टैटिस्टिक्स। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, हम लोग कुछ ऐसी चीजों को जानेंगे जिसको कि हम लोग नॉर्मली ऐसे पढ़ते हैं, जिसमें कि ये सिमिलर ग्राफ के लगभग सिमिलर है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में, टेली मार्क के बारे में, और हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास कुछ रॉ डाटा रहेगा। क्या रहेगा? रॉ डाटा, जिसको हम लोग अरेंज करेंगे। और उसको अरेंज करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग उसका एक टेबल बनाएंगे, और उस टेबल में हम लोग क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग एक किसी क्लास का अगर किसी सब्जेक्ट का रिजल्ट अगर दिखाया, मान लेते हैं आउट ऑफ 100 में किसी को आया 85, किसी को 79। मान लेते हैं 5 स्टूडेंट है, किसी को आया 55, किसी को आया 35, किसी को आया 90, किसी को आया 95। यानी कि यहाँ पर कितने हो गए? 6 हैं। तो जो 6 बच्चे हैं उन सब का क्या है, ये जो रिजल्ट है इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अरेंज करेंगे इसको। क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। 35, फिर 55, फिर 79, फिर 85, फिर 90 और फिर 95। तो ये से इसको हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। और अरेंज करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग एक टेबल बनाएंगे, जिसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे मार्क्स, इसमें लिखेंगे टेली मार्क, और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 6 स्टूडेंट का है, तो जो पहला का अगर मान लेते हैं 35 है, तो यहाँ पर मार्क लिख देंगे 35। तो और मान लेते हैं अगर यहाँ पर और बचा रहता 35, 55, 79, 90, 98, 97। तुम लोग क्या करते हैं, 35 यहाँ पर कितना, 1 2, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देते हैं। ऐसे 2 लाइन खींच देंगे, क्या करेंगे, 2 लाइन खींच देंगे, और इसको हम लोग यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं उसको कि कैसे हम लोग इसको लिखते हैं, कैसे टेबल बनाते हैं, उन सब के बारे में। मान लेते ये क्या है, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल का, मान लेते 12 घर है कहीं पर, यानी कि 12 घर है कहीं पर। उसमें क्या है, उसका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसके लिए हम लोग को क्या दिया है, एक रॉ डाटा दिया गया है। इसमें कि हमारे पास क्या क्या है, एक घर है जिसका 345 इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसका एक का 700, एक का 665, एक का 345, एक का 390, एक का 500, 607, 705, 406, 471, 590 और 670। तो जो हमारे पास ये रॉ डाटा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। किस तरीका से करेंगे जिसमें कि हम लोग को आसानी हो उस तरीका से, क्योंकि अगर हम लोग सारा नंबर लिखने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लगभग 670 तक है, सॉरी यहाँ पर क्या है 705 तक हाईएस्ट है, तो वहां तक हम लोग उतना तो लिख नहीं सकते। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे। इस टेबल में हम लोग इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे टेली मार्क, फ्रीक्वेंसी, और इधर लिखेंगे बिल। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग इधर लेंगे क्या, 300 से लेकर के 400 तक। उसके बाद 401 से 500 तक, फिर 501 से 600 तक, 601 से 700 तक, और 701 से 800 तक। तो 300 से 400 तक में कितना है, 1 2 3 3 है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 3 लाइन खींच देंगे और इधर 3 लिख देंगे। उसके बाद 401 से 500 तक, 1 2 3, इसमें भी 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 3 हम लोग लाइन कर देंगे, इधर 3 लिख देंगे। इसके बाद 501 से 600 तक, 600 तक में क्या क्या आ रहा है, 501 से 600 तक में हमारा क्या है, 1, और क्या, और हमारे पास कोई नहीं है, यानी कि यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर 1 लाइन खींच देंगे और यहाँ पर 1 लिख देंगे। 601 से 700 तक, 1 2 3 4, हमारे पास क्या है, 4 है।
हम लोग क्या करेंगे, 4 लाइन खींच देंगे और 4 तक ऐसे कर देंगे, 4 लिख देंगे। 701 से 800 तक कितना आ जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 701 से ना, तो 701 से आगे यानी कि कौन सा है, वो एक है, ये एक ही है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, और इधर एक लाइन खींच देंगे, इधर क्या आ जाएगा 1। टोटल कितना आ गया, 3 3 6 1 7 और 5 12, यानी कि टोटल क्या आएगा 12 हो गया। तो हम लोग यहाँ पर आप लोग सोच लेंगे कि यहाँ पर जब हम लोगों ने 4 के जगह पर यहाँ पर हम लोगों ने 4 लाइन खींचा टैली मार्क में, तो अगर मान लेते अगर 10 रहेगा तो हम लोग क्या, अगर 10 रहेगा तो क्या करें हम लोग 10 लाइन खींचेंगे ऐसे करके, तो ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जो 4 के आगे होता है, जैसे ये 4 हो गया, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, उसको एक क्रॉस कर देते हैं ऐसे, तो ये हो गया 5, फिर ऐसे 4 कर देंगे और फिर ये ऐसे हो जाएगा 5, यानी कि हम लोग ऐसे अगर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, एक तरह से क्या जाएगा 10, यानी कि हम लोग इस तरह से लिखेंगे। जैसे मान लेते अगर यहाँ पर 9 रहता तो हम लोग क्या करते, हम लोग करते यहाँ पर क्या 1 2 3 4 और उसको काट देते, फिर इसका हम लोग अगला इसको हम लोग 4 कर देते। अगर यहीं पे 11 रहता तो हम लोग इसको भी काट देते और इसके आगे एक और नया लाइन खींच देते। तो इसी तरह से क्या होता है, हमारा टैली मार्क काम करता है। और इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। तो हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, और उसको भी हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं इसमें हमारे पास क्या है, जो 30 स्टूडेंट का क्या हमारा हमारा उसका क्या है, उसका मार्क है आउट ऑफ 20, यानी कि जो भी इतना बड़ा मार्क है उसका क्या है आउट ऑफ 20, यानी कि बाई 20 क्या इसका मार्क है किसी वजह, यानी कि 20 मार्क का टेस्ट हुआ था, उसमें 25 स्टूडेंट जो थे उनका मार्क यहाँ पर दिया गया, उसमें हम लोग को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, उसके क्या करेंगे हम लोग इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मार्क्स, टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या यहाँ पर 12 है, तो 12 यानी कि सबसे कम यहाँ पर क्या 12 है, कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 है। उसके बाद हम लोग का 13 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर ये हो गया 7। उसके बाद 14 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। उसके बाद हम लोग का क्या है, 13 है, ये 14 है, अब हमारा 15 है, 15 कितना है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हमारे क्या है 5 है। टोटल को हम लोग ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 7 7 14 6 कितना आ जाएगा 20 और 25 हो गया। उसको हम लोग क्या करेंगे, 5 को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे टैली मार्क में, 7 को हम लोग करेंगे ऐसे 4, इसको एक काट देंगे और यहाँ आगे 2 कर देंगे, इसमें भी वही करेंगे 7 है, और इसमें 6 में क्या करेंगे हम लोग 5 करके उसका देख हम किस देंगे। तो यही हमारा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया फ्रीक्वेंसी, जिसमें हमारा फ्रीक्वेंसी होगा, टैली मार्क होगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हम लोग इस तरह से क्या करते हैं, हम लोग जो हमारा टेबल होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम लोग इस तरह से बनाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, जैसे 12 मार्क का था तो हम लोगों ने क्या किया, 12 मार्क कितना है उसको काउंट किया, फ्रीक्वेंसी में उतना लिख दिया, और हम लोगों ने क्या किया, उसका टैली मार्क जितना था यानी कि उसका फ्रीक्वेंसी जितना था उतना उसको मतलब उसके हिसाब से उसका लाइन बना करके हम लोगों ने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो हम लोग इसी तरह से क्या कर सकते हैं, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बना सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया हो, तब मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।